Good morning, students. Today I am going to start new topic of Hindi language and my topic is संज्ञा. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. वस्तु यानी कि तरबूज, सेब, केला, पर्दे, कुछ भी हो सकता है. स्थान दिल्ली, मुंबई, आगरा, कुछ भी हो सकता है. भाव पचपन, ईमानदारी, मिठास, ये सब भी हो सकते हैं. प्राणी गाय, भैंस, बकरी, ये सब भी हो सकते हैं. तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव. व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी, ये थी आपकी संज्ञा की डेफिनेशन. फिर नेक्स्ट है आपका संज्ञा के भेद. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? फर्स्ट है आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक. फिर से सुन लीजिए. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक. संज्ञा के 5 भेद होते हैं. संज्ञा की डेफिनेशन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक, सेकंड है आपका जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक. अब मैं व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन के द्वारा आपको समझाती हूँ. व्यक्तिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष पर्सन की बात की जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष पर्सन की बात की जाती है, वे या वस्तु का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनोज, राम, तो ये क्या है? ये हम उनको नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं. इट मीन्स वो व्यक्तिवाचक है. यहीं पे अगर मैं कहती वो लड़का, तो वो लड़का जातिवाचक होता, वो व्यक्तिवाचक में नहीं आता. ये था व्यक्तिवाचक. फिर नेक्स्ट है आपका जातिवाचक. जातिवाचक में वो संज्ञा यूज होती है जो सिर्फ एक प्रकार की प्राणी, एक प्रकार की जाति का बोध कराती है. जैसे जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की वस्तु या प्राणी का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल कुर्सी. फॉर एग्जाम्पल कुर्सी कई तरीके की होती है, एक तरीके की नहीं होती है. यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है कि कौन सी कुर्सी की मैं बात कर रही हूँ. तो ये क्या है? जातिवाचक. नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट उदाहरण ये है कि पंखे भी अलग अलग तरीके के होते हैं. कोई टेबल फैन होता है, कोई हाथ से चलाने वाला भी होता है, उसे भी पंखे ही कहते हैं. ये अलग अलग तरीके के. मैंने इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया कि कौन से पंखे की हम बात कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका जातिवाचक. किसी भी जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की जाति, वस्तु का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है. ये था आपका जातिवाचक. नेक्स्ट है आपका भाववाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, उसके भाव आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, उसके गुण, उसके दोष, उसकी अवस्था आदि का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है. भाववाचक संज्ञा एग्जाम्पल है इसके. फॉर एग्जाम्पल बचपन, ईमानदार. ये वो उदाहरण है, ये वो एग्जाम्पल है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं. वो कहलाता है आपका भाववाचक. फिर नेक्स्ट है आपका समूहवाचक. की अगर हम बात करें तो समूहवाचक में हम जहाँ पे टोली की, जहाँ पे कक्षा की, जहाँ पे सभा की बात करते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 से अधिक लोग होते हैं, वो समूहवाचक के अंदर आता है. समूहवाचक क्या कहलाता है? समूहवाचक जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक ना होकर
पूरी जाति के, पूरे समूह जाति के वाचक होते हैं वह समूहवाचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कक्षा में एक या दो बच्चे नहीं होते, हमेशा दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, तभी वो कक्षा बनती है। नेक्स्ट है टोली में भी कोई एक या दो लोग नहीं होते, हमेशा उसमें दो से ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो संज्ञा शब्द जिसमें समूह की बात हो, जिसमें आपस में गुट की बात हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ, किसी द्रव्य का बोध जहाँ किया जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा द्रव्यवाचक कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पदार्थ है और जो सिर्फ द्रव्यमान में ही आती है, द्रव्यमान संज्ञा में ही आती है। तो ये था आपके संज्ञा के भेद। फिर से सुन लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम संज्ञा कहते हैं। ये थी उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लीजिए। राम, अब व्यक्ति राम, वस्तु तरबूज, स्थान दिल्ली, भाव बचपन, प्राणी गाय। ये तो हो गए आपके डेफिनेशन के एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट है आपका संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। नेक्स्ट है आपका ये द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि राम, श्याम, ये किसी विशेष व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक में आता है। नेक्स्ट है जातिवाचक, कुर्सी, पंखे। यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करते हैं, हम उस एक जाति की बात करते हैं, वो जातिवाचक कहलाता है। भाव यानी कि बचपन, ईमानदारी, मिठास, इन सब चीज़ों में आता है। समूह यानी कि कक्षा, टोली, सभा, ये सारी चीज़ें समूहवाचक में आती है। फिर नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, घी, ये सारी चीज़ें जो पदार्थ आदि से बनी होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ये था आपका संज्ञा का चैप्टर। संज्ञा का चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक we will discuss this next video. Thank you. नेक्स्ट है आपके संज्ञा के कार्य। मोहन सो रहा है, कर्ता कारक कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वह पानी पी रहा है, ये कर्म के रूप में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है राजू विद्यार्थी है, ये पूरक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है उसने चाकू से सेब काटा, ये करण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगी? व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगी? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनेगी? या जातिवाचक से समूहवाचक कैसे बनेगी? इस नीचे देखिए, पहला है आपका बाल का बालपन, बालक। यहाँ पे हम बालक की बात कर रहे हैं। बालक, हमने किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं की जिसका कोई नाम हो, किसी का कोई नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ एक बच्चे की बात की, एक बालक की बात की। तो ये हो गया आपका जातिवाचक, ये है आपका जातिवाचक। जब हमने इसको भाववाचक में बनाया तो ये बन गया बालपन, ये है आपका बालपन भाववाचक। नेक्स्ट है मनुष्य और मनुष्यता। यहाँ पर भी मनुष्य, हम किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, जितना ही हमने कोई एक नाम बोला है, यहाँ हम पूरे मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वो जातिवाचक है, तो हो जाएगा आपका मनुष्यता। नेक्स्ट है आपका नारी। नारी में भी हम किसी एक नारी की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो नारी जातिवाचक है, इसका नारित्व, इसका बन जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट है आपका मित्र। मित्र में भी हम किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मित्र की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी राम की बात कर रहे हैं, किसी दो श्याम की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक मित्र बोला। मित्र में कोई भी मित्र आ सकता है, छोटा भी, पास का मित्र, दूर का मित्र, कोई भी मित्र हो सकता है।
तो ये हो गया आपका जातिवाचक। इसके साथ ही ये बनेगा आपका मित्रता, ये हो जाएगा आपका भाववाचक। ये थे आपके भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनेगा, सर्वनाम से जातिवाचक कैसे बनेगा, जातिवाचक से सर्वनाम कैसे बनेगा, ये सारी ही संज्ञाएं किस तरीके की अलग अलग तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से बनेगी। इसी के साथ ही एक और है, आप देख लीजिए, अपना, अपनत्व। अपना क्या है, अपना ना तो जातिवाचक है ना ही कोई व्यक्तिवाचक है, ये है आपका सर्वनाम। और सर्वनाम को जब हम भाववाचक में यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा, भाववाचक में यूज़ करेंगे तो बनेगा अपनत्व, अपना का अपनत्व हो जाएगा।